नमस्कार, सहारनपुर की छोटी बड़ी खबरों के साथ डीपीडी न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों की। सैकड़ों की संख्या में एकत्रित हुए किसानों द्वारा आज किसान मजदूर अधिकार पदयात्रा का शुभारंभ सहारनपुर कमिश्नरी से किया गया, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह ने बताया कि किसान पिछले लगभग 10 महीनों से अपने हकों की लड़ाई के लिए सड़कों पर है, लेकिन सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही है। किसानों ने मंत्रियों को जिताकर संसद में इसलिए भेजा था कि वह उनके हकों की लड़ाई लड़े, लेकिन उन्होंने केवल अपने हकों के लिए काम किया। किसान आने वाले विधानसभा चुनाव में उस पार्टी को वोट देने का काम करेगा जो कि किसानों के हक में सोचे, उनके बच्चों को नौकरी देने का काम करे। हमारा अधिकार है, हम जिस प्रतिनिधि को 5 साल में एक ईवीएम का बटन दबा के सदन में भेजे हैं, उसे हम ये कहा कि हमारे अधिकारों की लड़ाई सदन में लड़। जब वो विधायक हमारे अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ता, जब हमें सड़क पर आना पड़े, हम अपना अधिकार लेने के लिए सरकार के कान खोलना चाह रहे हैं। हमारी किसी से लड़ाई नहीं, हमारी किसी से भिड़ाई नहीं है। हम सिर्फ सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हम दुखी हैं, और इतने दुखी हैं कि हम अपने बच्चों की फीस अपना दूध बेच के और अपनी महिलाओं के जेवर बेच के उनकी फीस दे रहे, उन्हें पढ़ा रहे। हमारी हालत खराब है, अपना अधिकार मांगने के लिए जा रहे। ये अधिकार है, मांग नहीं है। ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक जाएगी? ये सहारनपुर से शुरू है, आज सहारनपुर से शुरू होगी और ये दिल्ली राजघाट पे जाके 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती वहीं मनाई जाएगी। सहारनपुर अखिल भारतीय प्रधान संगठन द्वारा आज विकास भवन में धरना प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया, जहां पश्चिम क्षेत्र अध्यक्ष सत्येंद्र बालियान ने कहा कि वर्ष 1993 में पारित 73वें संविधान संशोधन के तहत 29 वर्ष से जुड़े अधिकार कार्य और पंचायत कर्मियों को पंचायतों को सौंपकर सत्ता विकेंद्रीकरण की आदर्श व्यवस्था तुरंत लागू किया जाना चाहिए। हमारी 12 सूत्री मांगे हैं, इसमें सबसे मेन है 73वां संविधान संशोधन जो 1993 में लागू हुआ था, जिसमें हमें 29 अधिकार केंद्र सरकार ने दिए थे, लेकिन हमें यूपी में 6 अधिकार मिले थे और वो 6 अधिकार भी अब समाप्त हो गए लगभग। जो सरकार की गाइडलाइन होती है उसी पे गाइडलाइन पे काम करना पड़ता है, प्रधान का कोई औचित्य ही नहीं रहा। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के सहारनपुर जिला अध्यक्ष आलोक तनेजा ने कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए पत्रकार मनोज माहेश्वरी को जिला कार्यकारिणी सदस्य मनोनीत किया, जिस पर मनोज ने जिला अध्यक्ष आलोक तनेजा की उम्मीदों पर खरा उतरकर संगठन के लिए कार्य करने की बात कही। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष सुशील कपिल, महानगर प्रभारी कमल कश्यप, जिला सचिव सुबोध, जिला सचिव दीपक चंदेल, सदर तहसील अध्यक्ष श्रीकांत शर्मा, जिला कार्यकारिणी सदस्य इसम सिंह आदि मौजूद रहे। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय फूड प्रोसेसिंग मंत्री पशुपति कुमार पारस के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश लोक जनशक्ति पार्टी को मजबूत कर पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान के सपनों को साकार करके उत्तर प्रदेश कार्यकर्ता जी जान से जुटे हैं। इसी क्रम में दलित सेना के राष्ट्रीय महासचिव एवं लोक जनशक्ति पार्टी के पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रभारी दीपक जाटव ने कार्यक्रम के अंतर्गत मोहम्मद मुजम्मिल को जिला अध्यक्ष घोषित किया, जिसमें उन्हें प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। माननीय रामविलास पासवान जी के सपनों को पूरा करने के क्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पशुपति पारस जी के निर्देशानुसार दीपक जाटव प्रभारी होने के नाते अपना दायित्व निभाने के क्रम में मैंने यहाँ जिले का अध्यक्ष मोहम्मद मुजम्मिल साहब को सहारनपुर का लोक जनशक्ति पार्टी का नियुक्त किया है। उम्मीद है ये पासवान जी के सपनों को, उनके पैगाम को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, गांव गांव तक के लोक जनशक्ति पार्टी का झंडा बुलंद करने का काम करेंगे। बड़े पैमाने पर चल रहे नशे के कारोबार को खत्म कराने के लिए मिर्जापुर क्षेत्र के बड़ा कुआ चौक पर महापंचायत की गई, जहां आए सर समाज के लोगों ने नशा बेचने वालों तथा नशा करने वालों का सामाजिक बहिष्कार करने की बात कही। इसके साथ ही जनपद को नशा मुक्त करने के लिए एक टीम भी गठित की गई, जो नशे के सौदागरों पर नजर रखेगी और नशे में लिप्त लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया जाएगा। नगर निगम के सभागार में पत्रकार वार्ता कर मेयर संजीव वालिया ने प्रदेश सरकार की 4.5 वर्ष की उपलब्धियां गिनवाते हुए कहा कि 2 महीने के बाद सहारनपुर स्मार्ट सिटी के रूप में सामने आएगा। महानगर में जो कार्य काफी सालों से लंबित चले आ रहे थे, भाजपा सरकार ने उन सबको पूरा करने का काम किया है। इस दौरान पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा, पूर्व विधायक राजीव गुम्बड़, भाजपा अध्यक्ष राकेश जैन भी मौजूद रहे। मैं यही कहूँगा कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर और विकास के मुद्दे पर हम अगली सरकार बनाने जा रहे हैं। 6 महीने बाद हम चुनाव में जा रहे हैं और जो पूरे प्रदेश के संदर्भ में योगी जी ने कहा है वही मैंने सहारनपुर के संदर्भ में, सहारनपुर में भी जो कमज़ोर व्यक्तियों के प्लॉट्स वगैरह पे कब्जा
हुआ करते थे या सरकारी संपत्तियों पे जो कब्जे हुआ करते थे, वो कब्जे छुड़वाने का काम हमने इस 4 साल में किया है। देवबंद में श्री भागवत कथा के आयोजन की अनुमति प्रशासन द्वारा खारिज कर दी गई, जिससे नाराज सपा नेता कार्तिक राणा ने भाजपा पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाया। वहीं समाजसेवी कार्यका शर्मा ने चेतावनी दी कि अगर प्रशासन ने मंगलवार को मंदिर परिसर में कथा के आयोजन को रोका तो पूरे प्रकरण को लेकर समाजवादी पार्टी बृहस्पतिवार को देवबंद में महापंचायत का आयोजन करेगी। ये यहाँ पे मैंने भागवत कथा रखी थी। भागवत कथा में मैंने आज कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा बहुत अच्छे से संपन्न हुई। उसमें भागवत कथा कलश यात्रा संपन्न होने के बाद कुछ लोग धमकी दे रहे, कहने लगे कि यहाँ पे भागवत कथा नहीं हो सकती। यहाँ के जो भाजपा के अपने आप में सरगना बने हैं और सनातन धर्म की रक्षा करने वाले बनते हैं, वहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पे भागवत कथा नहीं होगी। प्रशासन के द्वारा दबाव बनाया जा रहा कि यहाँ पे ये भागवत कथा बंद कराओ, नहीं तो हम यहाँ पे। आपने परमिशन ली थी इसकी? परमिशन है मेरे पास, ये रही है परमिशन है। 2 महीने से मैं अपनी तैयारी में लगी हुई थी। मैंने कम से कम 1000 कार्ड लोगों में बांट चुकी। और जो यहाँ पे जो महिलाएं यजमान आई थी, उन लोगों के साथ भी ये बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे हो। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ताओं के साथ देवबंद ब्लॉक के ग्राम हाशिमपुरा पहुंचे चौधरी विनय टिकैत ने 5 सितंबर की ऐतिहासिक महापंचायत में किसानों के सहयोग के लिए सभी किसानों को ग्रामवासियों का धन्यवाद किया और कहा कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं हो जाते तब तक किसान बॉर्डर पर ही डटा रहेगा। गागलहेड़ी में किन्नर अनुनायक के आवास पर गोद भराई रस्म कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें किन्नर समाज ने नाच गाने के साथ जश्न मनाया और कहा कि इस कार्यक्रम में 4 चेले और 3 पोती चेलों की गोद भराई की रस्म कर उन सभी को अन्नू गुरु के पक्के चेले बनाए गए हैं। पेट्रोल पंप के बाहर खड़े ट्रक पर चोर ने किया अपना हाथ साफ। जी हां, घटना है गागलहेड़ी क्षेत्र के भगवानपुर रोड की, जहां ट्रक में माल लोड करने आए नजीबाबाद निवासी सरदार सतनाम अपनी गाड़ी पेट्रोल पंप के निकट खड़ी कर कंपनी में गाड़ी के पेपर चेक कराने गया। मौके की तलाश में घात लगाए बैठे चोर मौका पाकर गाड़ी को उड़ा ले गए, जिसकी शिकायत पीड़ित ने डायल 112 पर दर्ज कराई, जिस पर गश्त में घूम रही डायल 112 ट्रक के पीछे दौड़ पड़ी। पुलिस की गाड़ी को अपने पीछे आता देख चोर घबरा गए और घबराकर ट्रक सड़क किनारे बनी खाई में गिरकर पलट गई, जिसके बाद पुलिस ने चोर को धर दबोचा।